स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 चतुर्भुज को समझना। इसमें हम पिछले क्लास में प्रश्नमाला 11 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 11 भी आयत के गुणधर्म और वर्ग के गुणधर्म और इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आयत के गुणधर्म। आयत किसको कहते हैं आपको पता ही होगा। उस समानांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो। समानांतर चतुर्भुज है लेकिन जिसका एक कोण समकोण हो जाएगा तो आयत कहला जाएगा। जब एक कोण समकोण हो जाएगा तो इसका सभी कोण समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी डी लिख दीजिए बराबर कोण सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। एक कोण समकोण होती है उसको आयत कहते हैं। तो प्रमेय नंबर आयत के संबंध में प्रमेय नंबर 5 है। 4 प्रमेय आपको पहले पढ़ा चुके हैं। प्रमेय आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि प्रमेय ही याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो प्रमेय 4 प्रमेय पढ़ा चुके थे। 3 प्रमेय था समानांतर चतुर्भुज के संबंधित था और एक प्रमेय था समचतुर्भुज का। 4 हुआ। ये 5वां प्रमेय है। 5वां प्रमेय है आयत के विकर्ण जो है आयत का विकर्ण ये जो विकर्ण है ये बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। दो बराबर भागों में बांट देते हैं। समद्विभाजित मतलब यही होता है। तो यहाँ इसमें देखिए 2 गो प्रमेय है। पहला क्या है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। एक बराबर हो जाएगा AC बराबर होगा BD। विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा प्रमेय हुआ। तो इसका मतलब कि ये जो O बिंदु पर जो काट रहे हैं तो OA बराबर होगा OC और OB बराबर होगा OD। OB बराबर OD। हालांकि विकर्ण बराबर होते हैं तो जब बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। सब OA बराबर ये सब जो है OA OB OC OD ये सब बराबर ही होगा। तो ये हो गया प्रमेय नंबर 5। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब वर्ग को देखते हैं। वर्ग का गुणधर्म है यदि किसी आयत की 2 आसन भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग है। आसन भुजाएं किसको कहते हैं जो एक दूसरे से लगा हुआ, जैसे AD और AB क्या है आसन भुजाएं हैं। AD और AB आसन भुजाएं हैं। BA और BC आसन भुजाएं हैं। तो यदि आसन भुजाएं इसकी यदि आयत की आसन भुजाएं ये और AD और AB बराबर हो जाएगी तो ये एक वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो है AD आसन भुजाएं बराबर AB। तो इसी तरह सब AB और बराबर BC हो जाएगा और बराबर CD हो जाएगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये हो गया वर्ग। अब प्रमेय नंबर 6 वर्ग के संबंध में प्रमेय नंबर 6। प्रमेय नंबर 6 है वर्ग के विकर्ण AC और BD बराबर होते हैं और एक दूसरे को लंब पर माने 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसमें देखिए 3 गो प्रमेय हो गया। वर्ग के विकर्ण बराबर, वर्ग के विकर्ण AC और BD। AC विकर्ण जो है विकर्ण AC बराबर BD एक हो गया। एक दूसरे को लंब पर यानी एंगल जो है कोण जो है COD बराबर कोण AOD बराबर कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर 90 डिग्री। दूसरा बात हो गया एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित मतलब कि 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। चूँकि विकर्ण बराबर है तो ये भी सब क्या होगा बराबर ही होगा। तो ये हो गया प्रमेय नंबर 6। बस इतना ही है। इसमें इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अब पढ़ते हैं हम प्रश्नमाला 11B। ये था आयत का, ये था वर्ग के बारे में। अब है कि प्रश्नमाला हम लोग प्रश्नमाला 11B को पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 11B है, पेज नंबर है 196। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है
आयत का प्रत्येक कोण कितने समकोण का होता है? एक समकोण में कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने समकोण का होता है? आयत का जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री को बोलते हैं एक समकोण। तो आंसर का हो जाएगा एक समकोण। दो समकोण में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक समकोण होगा उत्तर। दूसरा है, किसी आयत ABCD का विकर्ण जो है AC और BD में निम्नांकित में कौन सा संबंध सत्य है? तो यहाँ पर पढ़े हैं प्रमेय 5, क्या पढ़े हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी AC बराबर BD, AC बराबर BD। तो यहाँ पर ये संबंध हो जाएगा कौन? ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तीसरा नंबर हो जाएगा AC बराबर BD। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की परिमिति 4x सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की परिमिति 4x सेंटीमीटर, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? ये वर्ग है, वर्ग की जो है परिमिति दिया है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की परिमिति दिया है 4x सेंटीमीटर, यानी और क्या होता है? वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुना एक भुजा। तो 4x दिया है, 4x बराबर 4 गुना एक भुजा। तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, 4 गुना एक भुजा। तो ये 4 4 कट गया, एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा? एक भुजा बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, वर्ग के प्रत्येक कोण की माप निम्नांकित में से कौन होगा? वर्ग के प्रत्येक कोण की माप कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पांचवा क्वेश्चन है, यदि वर्ग ABCD का एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग ABCD का एक विकर्ण जो है 30 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो प्रमेय अभी यहाँ पर पढ़े हैं क्या? छठा प्रमेय कि वर्ग के विकर्ण बराबर और एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, यानी वर्ग के विकर्ण बराबर। ये पहला ही पॉइंट हो जाएगा इसके लिए। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, तो एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण भी कितना हो जाएगा? दूसरा विकर्ण भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को निम्नांकित में से किस कोण पर काटते हैं? तो यही जो प्रमेय है, सेम प्रमेय, इसमें वर्ग है, वर्ग के विकर्ण बराबर और एक दूसरे को लंब पर, यानी 90 डिग्री पर 90 डिग्री एक समकोण पर काटते हैं। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। छठा का हो जाएगा तीसरा। सातवां क्वेश्चन है, किसी समानांतर चतुर्भुज के वर्ग होने के लिए उसके विकर्णों में क्या संबंध होगा? समानांतर चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए उसके विकर्णों में क्या संबंध होगा? तो विकर्ण, यही प्रमेय नंबर 6 है, क्या हो जाएगा? वर्ग के विकर्ण लिख देंगे, वर्ग के विकर्ण जो है बराबर और एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करेंगे। यही संबंध होगा विकर्ण के, वर्ग का विकर्ण चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए विकर्णों में यही संबंध होगा कि वर्ग के विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करेंगे। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किसी समानांतर चतुर्भुज के आयत होने के लिए उसके विकर्णों में क्या संबंध है? तो किसी समानांतर चतुर्भुज का यहाँ प्रमेय 5 नंबर पढ़े हैं, प्रमेय नंबर 5 कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ सेम चीज़ लिखा जाएगा कि समानांतर चतुर्भुज के आयत होने के लिए आयत के विकर्ण बराबर एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, प्रमेय नंबर 5 है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आयत ABCD दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर का मान निम्नांकित में कौन सा होगा? ऑप्शन दिया हुआ है BC स्क्वायर 2B स्क्वायर 2AD, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आयत ABCD है, इसका मतलब कि जो कोण A जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जब कोण A 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज जो है ABD जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी
समकोण त्रिभुज का किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कोण। कर्ण का वर्ग जो है दो अन्य भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं, जोड़ के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये क्या है, बी डी कर्ण है। बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी डी का स्क्वायर बराबर होगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में, बी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो इस तरह से ए बी प्लस का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर। ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किसी आयत ए बी सी डी में ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए डी जो है 4 सेंटीमीटर है, तो विकर्णों की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए और आयत की परिमिति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ए डी है 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, ए बी को 3 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो गया, और ये लंबाई हो गया। तो चूंकि ये आयत है तो ये कोण जो होगा 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 बराबर 25। ये हो गया। बी डी बराबर कितना हो गया, √25 बराबर 5 सेंटीमीटर बी डी हो गया। तो बी डी विकर्ण निकल गया। तो बी डी और प्रमेय जो है 5 नंबर क्या है, प्रमेय नंबर 5 है कि आयत के विकर्ण जो है इधर है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इस तरह से ए सी बराबर भी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चूँकि आयत के, यहाँ लिख देंगे आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इस आधार पर जो है बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, विकर्णों की लंबाई निकल गई। अब आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, आयत की परिमिति भी निकालना है। तो आयत की परिमिति बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई परिमिति मतलब चारों तरफ का घेरा की लंबाई कितना है, तो 2 गुना लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 + 3 आपका हो जाएगा 2 गुना में 7, 7 दूनी का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा आयत की परिमिति। तो यही आंसर हो गया। आयत की परिमिति हो गया 14 सेंटीमीटर और विकर्णों की लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत के एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हम इसकी एक भुजा की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है, तो उस भुजा की आसन भुजा की लंबाई निकलिए। तो इस भुजा की लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इस भुजा की आसन भुजाएं क्या होगी, या तो ये सी डी होगा और नहीं तो ये ए बी होगा। तो इसकी आसन भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं आसन भुजा इसका सी डी मान लेते हैं, इसका निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज, समकोण यहाँ पर ये आयत है तो ये आपका समकोण हो गया, ये एंगल जो है समकोण हो गया। समकोण त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज ए डी सी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा,
AC कोण क्या है AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। हमको निकालना है आसन भुजा DC, तो DC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा AD का स्क्वायर। AC कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस AD बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। तो 13 तरह का होता है 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 हो गया DC का स्क्वायर। तो DC बराबर हो जाएगा √144 बराबर 12। इसकी आसन भुजा हो जाएगी आसन भुजा DC बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक आयत की भुजाएं जो है 7:7:24 के अनुपात में है। ये मान लीजिए कि 7x है और ये 24 के अनुपात में है, तो 7x और 24x मान लिए। परिमाप दिया हुआ है 248 सेंटीमीटर। परिमाप है आयत का, परिमाप है 248 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप है 248 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है हमको। 2 बराबर 248 सेंटीमीटर। तो 2 गुना ये लंबाई कितना है 24x प्लस चौड़ाई है 7x बराबर हो जाएगा 248। तो 24 और 7, 7 4 11 यानी 31x बराबर हो जाएगा 248 बटा में 2। इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 124। तो x बराबर आ जाएगा 124 बटा में 31। 124 बटा 31 आ गया। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या ज्ञात करना है। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज ACD में AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AD कितना है 7x का स्क्वायर प्लस 24x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 24 है 576x स्क्वायर। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5 हाथ में लगल 1 और 7 4 11 के 12 का 2 हाथ में लगल 1। अब 5 1 625x स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा √625 x स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर का x हो गया 625 का। AC बराबर हो गया 25x। x का मान है 124 बटा 31 बराबर हो गया 25 गुना में 124 बटा में 31। 31 को कटाएंगे 4 से तो 4 एकम 4 4 12 4 से कट जाएगा। तो 25 चौका 100 सेंटीमीटर में है 100 सेंटीमीटर। तो अतः लिख देंगे विकर्ण की लंबाई AC हमको, तो विकर्ण जो है विकर्ण AC बराबर 100 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है चैप्टर 12 प्रश्नमाला 11B जो है प्रश्नमाला 11B को सॉल्व कर लिए। सभी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिए।